हुआ है, हमने तो गलत बताई है। तब तक हमें ये राज मिला है, लेकिन आज 25 साल हो गए। आज देखते देखते ये राज 25 साल का होगा। यदि झारखंड अलग राज के समय जो भाई जो बहन जन्म लिए होंगे, आज वो 25 साल के जवान हो चुके हैं। लेकिन इस राज्य के साथ क्या हुआ, यह आपसे हमसे कि झारखंड के मूलवासी, उनका जो हालात था, आज वो हालात बद से बदतर हुआ है कि नहीं, यह आप बताइए। हमने झारखंड राज्य अलग क्यों किया था? यह सवाल एक विधायक का नहीं है, यह सवाल हर एक झारखंडी जनमानस का होना चाहिए कि हमने आखिर क्यों 88 वर्षों के संघर्ष, 88,000 से ज्यादा लोगों का संघर्ष, बलिदान, तप, त्याग, तपस्या के बाद हमने अगर झारखंड राज लिया तो क्यों लिया? हमने झारखंड राज लिया था अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। लेकिन आज सूचना आप सबको भी मिली है कि हमारे राज्य के महानायकों में से एक आदरणीय सम्मानित विषम गुरु शिबू सोरेन अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं दुआ करता हूं, आप सभी दुआ और प्रार्थना करना कि गुरु जी ठीक होकर आए। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर आपने क्या व्यवस्था बनाई इन 25 सालों में कि गुरु जी का इलाज हम झारखंड में नहीं कर पा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि गुरुजी स्वस्थ होकर वापस आए, हम प्रार्थना करते हैं गुरुजी ठीक होकर आए। लेकिन सवाल भी होगा कि 25 सालों में आपने कैसा झारखंड बनाया कि हम रांची में, जमशेदपुर में, दुमका में, धनबाद में उनका इलाज नहीं करा पा रहे। तो क्यों राज बना था? अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। कहां है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था? केवल स्वास्थ्य मंत्री केवल भोकालबाजी करेंगे जाके अस्पतालों में, या व्यवस्था को मजबूत करेंगे? ये सवाल बनता है। हमने इस राज्य को अलग इसलिए किया था क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी दबाए जाते थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय, शायद रांची में सबसे पहला विश्वविद्यालय बना था 1960 के आसपास, और दूसरा विश्वविद्यालय झारखंड की सीमा में 1990-92 में विनोबा भावे और कुछ विश्वविद्यालय बने, यानी लगभग 30 सालों बाद। यानी लोग चाहते थे कि ये जो हिस्सा है झारखंड का, इसमें खनिज संपदा है, इसमें आदिवासी मूलवासी रहते हैं, इन्हें पढ़ाई की व्यवस्था न दी जाए। अगर सच में उनकी मंशा होती हमें पढ़ाने लिखाने की, तो दूसरा विश्वविद्यालय 1960 के बाद 1965-70 में बन जाना चाहिए था। लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय के लिए हमने इंतजार किया, पूरे 32 साल इंतजार किया। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था यहाँ खनिज संपदा है, ये लोग पढ़ेंगे, ये लोग चालाक होंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे जो कि उनको देना मंजूर नहीं था। ये आप भी जानते। आज यहाँ के विश्वविद्यालय, यहाँ के विद्यालय और महाविद्यालय की बात करें, चाहे वो जगन्नाथपुर का महाविद्यालय हो या मझगांव का महाविद्यालय हो, आज जिस प्रकार से व्यवस्थाएं दी जा रही है, आने वाले दिन लगता है वहां स्टूडेंट की संख्या शून्य होकर ना रह जाए। यह स्थिति आज कोल्हान की है। ये ना आपसे छुपा है न हमसे छुपा है। हमारी स्वास्थ्य की हालत क्या है, ये गुरु जी के दिल्ली इलाज के साथ ही आपने जान लिया है। ये वित्त मंत्री राधाकृष्णन जी के दिल्ली में इलाज कराने के साथ ही आपने जान लिया है कि स्वास्थ्य की हालत क्या है। आज हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद हालत क्या होती है, यह आपको भी मालूम चल चुका है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है रोजगार की। एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है रोजगार की। और हमने यह उम्मीद भी किया था कि जब झारखंड राज्य अलग होगा, हमारे लोगों को अवसर मिलेगा, हमारे नौजवानों को, हमारी नौजुवतियों को अवसर मिलेगा, उन्हें झारखंड नाम के संस्थानों में, सेवाओं में
अवसर मिलेगा। लेकिन आज आप बताइए झारखंडियों के हिस्से में कितनी नौकरियां हैं और गैर झारखंडियों के हिस्से में झारखंड में कितनी नौकरियां हैं, ये आप बताइए। आपके सामने टाटा है, आपके सामने टिस्को है, आपके सामने टेल्को है, आपके सामने नोवामुंडी है, आपके सामने जादूगोड़ा का यूरेनियम है, आपके सामने लावा गांव सरायकेला का सोना है, आपके सामने रोंगटा है। बताइए कितने झारखंड के लोग नियोजित हैं? बताइए। आज हर एक झारखंडी का सवाल होना चाहिए। ये केवल एक बागी तेवर रखने वाले, एक बगावती तेवर रखने वाले डुमरी विधायक जयराम महतो का सवाल नहीं, पूरे झारखंड का सवाल होना चाहिए कि हमारा रोजगार किसके पास है। जब हमने चुनाव का समय आया तो सरकार ने चालाकी के साथ हमारी मांगों को, हमारी बहनों को मैया सम्मान योजना के नाम का झंडोरा थमा दिया। मात्र 2500 रुपए। इसलिए आज कोल्हार के मुख्यालय से, सिंहभूम के मुख्यालय से डंके की चोट पर कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हर एक घर को रोजगार चाहिए और 2500 नहीं 25,000 चाहिए, 2500 नहीं 25,000 चाहिए। लेकिन आज क्या मिला इस राज्य को? आज आप बताइए। राज तो हमने लिया, लड़के लिया। यही सरकार के जो नेता, जब आंदोलन का टाइम था, नारा गूंजता था, मंचों से नेता कहते थे कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता कहती थी लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। किसके लिए? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड, किसके लिए झारखंड? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड? अगर झारखंडियों के लिए झारखंड, तो फिर 64 में 40 डीएसपी प्रमोशन बिहारी कैसे हुए? आज ये सवाल होगा। पहले सवाल होता था, पहले नारा गूंजता था लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज ये सवाल गूंज रहा था ये झारखंड के हर एक राजनीतिक मंचों में, गलियारों में, किसके लिए झारखंड? 64 में 40 डीएसपी का जो प्रमोशन, 64 डीएसपी का प्रमोशन हुआ है, जिनमें 40 डीएसपी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के हैं। क्या इसलिए झारखंड? क्या इसलिए झारखंड? ये जनता को जवाब मांगना चाहिए सरकार से, कि झारखंड की जनता को मांगना चाहिए जवाब सरकार से। अब जब मैंने इस विषय को छेड़ा है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग ये कहेंगे कि विधायक जी अब बारी बिक्री की बात कर रहे हैं। तो मैं आज स्पष्ट कहना चाहूंगा, तमाम जनता को कहूंगा, मीडिया हाउस के बुद्धिजीवी लोगों को कहूंगा, ये बारी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये छोटे भाई का तकलीफ, पीड़ा, दुख और दर्द है। हमने कब कहा कि हम बंगाल को नहीं जानते हैं? हमने कब कहा कि हम बिहार को नहीं मानते हैं? हमने कब कहा कि हम उड़ीसा को नहीं पहचानते हैं? हम बंगाल को भी जानते हैं, बिहार को भी मानते हैं, उड़ीसा को भी पहचानते हैं। वो तीनों हमारे बड़े भाई हैं। उड़ीसा 36 में बना, वो हमारा संजला भाई है, हमसे ऊपर वाला। बिहार 1912 में बना, वो हमारा मंझला भाई है। और बंगाल उससे पहले का, वो सबसे बड़ा भाई है। लेकिन मांग ये है कि जब चारों भाई में बंटवारा हो गया है तो हमारे हिस्से में आपकी नजर का है? हमारे हिस्से में आपकी नजर का है? हमारे हिस्से में आपकी नजर का है? ये कौन सा बाहरी बिक्री है भाई? बाज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है।
आज बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। आज उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। सबसे कम झारखंड के पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो हमारी जमीन खाली रहे, पड़ती रहे, आपको क्या मतलब? आप अपनी जमीन में कद्दू लगाओ, झींगा लगाओ, गाजर लगाओ, मुरई लगाओ, अरे पुदीना लगाओ, हमको क्या मतलब? आज वो लोग कहते हैं ना कि 12 बीघा में पुदीना बा। हमारे बड़े भाई बोलते हैं ना, हमारे इधर उत्तर वाले बड़े भाई ये बोलते हैं ना कि 12 बीघा में पुदीना बा। मेरे बाबा तो चटनी बना के खाओ पियो ना, हमारा कोयला बालू में कहाँ नजर डालते? ये हमारा हिस्सा है। ये कौन सा बाहरी बिक्री है भाई? दिस इज आवर पार्ट। ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है। आप बताइए यहाँ कितने लोग बैठे हैं? जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आपके कोई रिश्तेदार, आपको जानकारी है कि कलकत्ता में जाके जबरन 1 इंच जमीन कोई कब्जा किया है? क्या आपको जानकारी है कि पटना में जाके कोई जबरन 1 इंच जमीन कब्जा किया है झारखंड का आदमी? क्या आपको जानकारी है कि भुवनेश्वर में जाके झारखंड का कोई आदमी 1 इंच जबरन कब्जा किया है? नहीं ना। आज चलिए जमशेदपुर, हम दिखाएंगे कलकत्ता, पटना और भुवनेश्वर वालों ने कितना कब्जा किया है। इस बात की लड़ाई है और हम लड़ेंगे। चलिए जमशेदपुर, मन हो तो चलिए रांची। धनबाद बोकारो का नाम मत लीजिए, वहां रहना पड़ेगा। धनबाद बोकारो का नाम मत लीजिएगा, वहां अशुभ है। तो ये कैसे बाहरी भीतरी की लड़ाई है भाई? 4 भाई थे, जवान हुए, शादी ब्याह हुआ, बड़ा हो गए, बांट लिए। आपको भी हिस्सा मिला पूरब में, किसी को मिला पश्चिम में, किसी को उत्तर में, किसी को दक्षिण में। तो रे भैया आपको जो हिस्सा मिला उसमें खाओ, कमाओ ना। यही तो दर्द है। ये विरोध नहीं है, ये हमारी दर्द को समझिए, हमारा तकलीफ को समझिए कि आखिर हमने झारखंड राज्य क्यों लिया है। इसलिए कोई बारी बिक्री की लड़ाई नहीं है। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है। जो लोग हमसे कहते हैं कि विधायक जी बाहरी बिक्री की बात करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे बिहार में जेएमएम को 1 सीट दिला के दिखा दीजिए। तो उनसे निवेदन करेंगे एनडीए से आजसू को 1 सीट दिला के दिखा दीजिए। तो और आइए झारखंड, आरजेडी से कोटे से मंत्री हैं, आरजेडी कोटे के विधायक है, जेडीयू कोटे के विधायक है, लोजपा कोटे के विधायक है। हमने बिहार को दिया, आप 1 विधायक दिला दीजिए, उसके बाद कहिएगा हम बाहरी बिक्री करते हैं। अभी झारखंड में आरजेडी के 4, जेडीयू के 1, लोजपा के 1 विधायक है। आप जाइए जेएमएम और आजसू 2 क्षेत्रीय दल, एक इंडिया से, एक एनडीए से, 1 सीट लाइए। विधायक दूर की बात, विधायक जितना दूर की बात, 1 सीटवा दिला दीजिए और फिर आके हमसे कहिएगा हम बाहरी बिक्री करते हैं। हमने आपको अपनी सरजमी में सब कुछ दिया, हमने आपको अपने घर में मान सम्मान दिया, आपने क्या दिया बताइए? इसलिए ये कोई गलत वे की लड़ाई नहीं है, ओरिजिनल लड़ाई है। आज अगर अपनी लड़ाई को ना समझें, आज अगर सरकार नियम ना बनाए, स्थानीय नीति ना बनाए, लैंड बैंक को वापस ना करे, विस्थापन नीति ना बनाए, तो आने वाले दिनों में जो दुर्गति टाटा जमशेदपुर में हुआ है, जो दुर्गति धनबाद और बोकारो के कोयला खदानों में हुआ है, जो दुर्गति रांची के शहरी क्षेत्र में हुआ है, एचईसी में हुआ है, वही दुर्गति झारखंड के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में झारखंडियों का होगा। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 50-60 साल पहले यही बारिश की बूंदें होती थी, यही रिमझिम बारिश की बूंदें, यही फसल खेतों का हरा हरा लहलहाता फसल उगाया जाता था। आज वहां चिमनियों का धुआं है, वो धुआं हम खा रहे हैं और रुपया कोई और खा रहा है। वो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है।
आज कुजू डैम आपके सामने है। आज कुजू डैम आपके सामने है। कलुंडिया जी का बलिदान आपके सामने है। गंगाराम कलुंडिया का शहादत आपके सामने है। कुजू डैम आपके सामने है। क्या हो रहा है? 100 से